और दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, IBPS PO मीन्स के बाद 3 दिन अच्छे से रेस्ट करने के बाद मैंने आज से दोबारा स्टडी अपनी रिज्यूम की है। और अब से मैंने अपना एनालिसिस में बताया भी था कि मेरे कैसे क्या अटैम्प्ट रहे, है ना। तो क्वांट में भी, और मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, स्पेशली क्वांट और इंग्लिश में। तो आज मैं सबसे पहले जो सेक्शनल मॉक लगाने चाह रहा हूँ वो इंग्लिश का लगाने जा रहा हूँ, वो भी मीन्स लेवल। ठीक है, प्री नहीं लगाऊंगा तो 40 मिनट के अराउंड का वीडियो होगा। तो आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, या आप लोग स्किप कर करके भी देख सकते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा ऐसा देखना है। और उसके बाद जैसा भी आपको लगे, आप एंड में मेरे को अपना सजेशन भी दे सकता हूँ कि मैंने जो किया वो तरीका सही था या नहीं, या फिर मैं और किस तरीके से मौका अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना। आप लोगों के जो भी सजेशंस अगर रहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैं वैसे गाइडली से देता हूँ। मेरे पास यही एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, और मेरे पास है नहीं। हालांकि मेरे पास इससे पहले टेक्स्ट बुक का भी था, बट वो ख़त्म हो चुका है। वैसे मैंने इस साल उसका लगाया भी नहीं था कुछ, और वो ख़त्म भी हो गया, और मेरा अब दोबारा उसको परचेस करने का मन भी नहीं है फ़िलहाल तो। जब बाद में करना होगा तो मैं करूँगा, बट फ़िलहाल मैं इसी से लगा लेता हूँ जो है। और अगर मैं SBI PO में यहाँ जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, क्या मुझे मिलेगा मॉक? जी, फुल लेंथ मॉक तो एक भी नहीं खुला है अभी तक। चलो वैसे भी सेक्शनल लगाना है ना मुझे तो। वाह, सेक्शनल भी नहीं खुला है। हाँ, अब हम क्या करें? आ, कुछ और सोर्स है क्या? काम करते हैं, वापस आते हैं। प्रीवियस ईयर के तो है ना। हाँ, प्रीवियस ईयर से लगा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी बेस्ड भी है, यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये मेमोरी बेस्ड है क्या? लिखा तो नहीं है, ये जरूर लिखा है मेमोरी बेस्ड। और ये क्या है नीचे? ये भी मेमोरी बेस्ड है। प्रीलिम्स करना नहीं है, मेंस मिल तो जाएगा। एक बार देखते हैं इसमें ना मेमोरी बेस्ड में क्या है। फुल लेंथ है, सेक्शनल है, क्या है? ओके, आई थिंक दोस्तों ये 60 मिनट का कौन सा मौका था? ओके, ये प्री प्री का है, प्री का मेमोरी बेस्ड है। और एक दो चार है, सॉरी दोस्तों, ये प्री का है। नहीं, प्री नहीं चाहिए अभी। प्री का मौका लगाने के लिए हमारे पास टूल्स नहीं है कि हम अपने दोस्तों को दिखा पाए कि कैसे मौका लगाना है फुल। इसलिए ये भी एक कारण है दोस्तों कि मैं सेक्शनल मॉक लगा रहा हूँ, और उसमें भी इंग्लिश का है ना, क्योंकि इसमें मुझे आपको लिख के दिखाना नहीं पड़ेगा ना कि कैसे मैं मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। बाकी क्वांट और इंग्लिश होता तो, सॉरी, क्वांट और रीजनिंग होता तो उसमें तो नहीं दिखाऊंगा, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। कैसे पता लगेगा, है ना। ये देखते हैं ये क्या है। सेक्शनल बता रहा, तो ये सेक्शनल ही होगा, या ये तो सेक्शनल ही है, सबका है। ठीक है, एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये मीन्स है ना, ये प्री का है यार। प्री का सेक्शनल है यार, ये भी नहीं चाहिए। प्री का सेक्शनल नहीं चाहिए, प्री का सेक्शनल नहीं चाहिए। मीन्स का देखते हैं, ये क्या है? मेमोरी बेस्ड। ओके, ये 2022 का है। ये 2022 का है, और आई थिंक वो 23 का था। मतलब कि कुछ है ही नहीं दोस्तों, कैसा लगाऊं मैं मीन्स का? हम्म अब तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं रहा, मुझे कुछ दूसरा देखना पड़ेगा।
हम्म, प्री के लगा लूँ क्या आज? प्री से शुरू करें क्या? हम्म, चलो प्री से शुरू करते हैं। हम्म, प्री से शुरू करते हैं। प्रीलिम्स मॉक एसबीआई क्लर्क। प्रीलिम्स सेक्शनल मॉक इंग्लिश मेमोरी सेक्शनल ये रहा। हम चलेंगे इंग्लिश है ना। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट। Okay, let's begin. I'm ready to begin. Let's begin. And here we go. ओके ये कुछ पैसेज है यहाँ पे। वो छोटा पैसेज है। इन्फर करना पड़ेगा पहले में ही। ये मैं ऐसे ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब टाइम ओबेसिटी abnormal or excessive fat accumulation imbalances in a person's intake of energy and calorie too thin or height बिल्कुल भी नहीं too short for age आई थिंक ये होना चाहिए abnormal और excessive fat accumulation में है ना। चलो what is the synonym of the highlight word amplifies augment quietness expedites इसमें आई थिंक ए और सी होना चाहिए ना। क्वाइटनेस तो नहीं होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। व्हाट इज द एरर इन द हाइलाइटेड पार्ट। दोस्तों मेरा एरर डिटेक्शन बहुत ख़राब है फिर भी ट्राई करते हैं ना। द मल न्यूट्रिशन इंक्रीज मल न्यूट्रिशन सॉरी द तो है नहीं यहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ। मल न्यूट्रिशन इंक्रीजेस हेल्थ केयर मल न्यूट्रिशन increases healthcare cost reduces productivity and slowing economic growth which can perpetuate a cycle of poverty and ill health। हम्म बाद में देखते हैं ना। मैंने बोला ना दोस्तों मेरा बहुत ख़राब है एरर डिटेक्शन पार्ट। टेलीफोन के अंदर मस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल जब पढ़ेंगे जब भी पता चलेगा। वैसे एक बार ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं क्या ना क्या चल रहा है यहाँ पे किस बारे में। preventing non-communicable disease, fight with a health crisis, global burden of malnutrition, global health challenges। मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए ग्लोबल बर्डन ऑफ malnutrition। यार देखते हैं बाद में इसको भी है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विच पैचर विच सॉरी मेरा माइंड कुछ भी पढ़ने लग जाता है। द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके ख़त्म और यहाँ से आता है ये। इसको हम करेंगे मार्क फॉर रिव्यू फ़िलहाल के लिए। और ये क्या फिर से एरर 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 छोटे हैं बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा बाद में देखूँगा। ये है ओके। आते हैं।
आते हैं आते हैं आते हैं, ये है, देखते हैं। ठीक है, और क्या है, ज़रा एक बार देख ले। ठीक है, एनीथिंग, ख़त्म। ठीक है, मैं शुरू करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा, इसी से शुरुआत करूँगा मैं। तो नाइकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एम है सपोर्ट करना स्टूडेंट्स को फ्रॉम डैश सोसाइटी ऑफ डैश सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एम्पावर्ड सेक्शंस, एम्पावर्ड सेक्शन तो नहीं होगा, इंटाइटल, एडवांटेज, अनप्रिविलेज, ओके, अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 was, इसको क्या किया गया इन नवंबर लास्ट ईयर एंड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 15। तो इसको इन्फोर्स किया गया, इनैक्ट किया गया, एक्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। आई थिंक या तो इन्फोर्स किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया है ना। इम्प्लीमेंट तो तब करेंगे ना जब ये केम इनटू फोर्स, जब ये लागू हो जाएगा। इन्फोर्स किया होगा क्या? The Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 was इम्प्लीमेंट ही किया गया होगा दोस्तों इसको इन नवंबर लास्ट ईयर एंड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 15। ठीक है। एजुकेशन कैन बिल्ड, एजुकेशन क्या है, बिल्ड कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है नेशंस को, एनहेंस, और इसलिए एनहेंस, सॉरी, एनहेंस inefficiency and encouragement need to be curbed at all level, and yeah, education can build, enhance in efficiency and encouragement या improvement, malpractice, moral boosting, sorry, moral boosting, malpractice need to be curbed at all level। तो इंकरेजमेंट को तो कर्ब नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट को भी नहीं करेंगे, ये माल प्रैक्टिस या फिर मोरल बूस्टिंग को भी नहीं, माल प्रैक्टिस को ही ज़रूरत है कर्ब करने की, है ना, एट ऑल लेवल, इंसफिशिएंसी एंड माल प्रैक्टिस को, हाँ। कोविड-19 शिफ्टेड द फोकस टू ऑनलाइन एजुकेशन, द नीड टू, कोविड-19 ने क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था जो फोकस है, फोकस टू ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, है ना, और नीड टू reinforce digital skills and improve computer literacy becomes starker, need to reinforce digital skills, destabilize, attenuate, encumber, आई थिंक reinforce करने की ज़रूरत है ना डिजिटल स्किल्स को। सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है दैट ऑल गैलेक्सीज आर डैश इन अ हैलो ऑफ डार्क मैटर, ये क्या इन्वॉल्व है इन अ हैलो या डील कर रहे हैं, ऑल गैलेक्सीज आर डीलिंग, आर है ना यहाँ पे, तो इन्वॉल्व भी तो हो सकता है। सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, तो कुछ जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है वो सजेस्ट करते हैं दैट ऑल गैलेक्सीज, जो सभी गैलेक्सीज है यार, ये इन्वॉल्व है इन अ हैलो, एक हैलो में ऑफ डार्क मैटर के, या ये सभी गैलेक्सीज जो है वो डील कर रही है इन अ हैलो में, इम्बेडेड, या इम्बेडेड है, ऑल गैलेक्सीज आर इम्बेडेड, मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, एम्बेडेड का मतलब क्या था याद नहीं आ रहा है, डीलिंग, ये इन्वॉल्व होंगे इसमें, या तो एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब जोड़ना होता है क्या आपस में, आई थिंक सो, चलते देखते हैं। ये देखते हैं ना, ब्लैक होल्स आर पोसेसिंग डेंस ऑब्जेक्ट्स, ये पोसेस कर रहे हैं डेंस ऑब्जेक्ट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल स्पेस, ग्रेविटेशनल स्केप, ग्रेविटेशनल स्केप सो पावरफुल इवन लाइट कैन नॉट पल्स देम, ओके। तो ब्लैक होल्स जो है वो प्रोसेस करे डेंस ऑब्जेक्ट्स, डैश ऑब्जेक्ट्स पल्सेस को, डैश ऑब्जेक्ट्स पल्स ग्रेविटेशनल, होल्स आर स्केप, ब्लैक होल्स आर पुल्स, नहीं यार,
ब्लैक होल्स आर प्रोसेसिंग ए बी। वेल, ब्लैक होल्स आर एक्सट्राऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट हैं। ब्लैक होल्स आर possessing dash objects extraordinarily gravitational pulls so powerful even light cannot escape them, cannot pulse them. Black holes are possessing dense objects. Ah, next आगे बढ़ते हैं. Diesel is the most common transport fuel for public. Diesel is most commonly reported. तो नहीं होगा यार. Diesel is the used, most commonly यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल फॉर, मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल है, अंडर स्टॉक फ्यूल है या ट्रांसपोर्ट फ्यूल है? कैसा फ्यूल है? यूज्ड फ्यूल होगा ना, इस्तेमाल किया हुआ। डीजल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो बिल्कुल सही है। एंड मोटरिस्ट आउटसाइड द कैपिटल वेव रिपोर्टेड लॉन्ग क्यूज एट अंडरस्कोर पम्प्स, AC। द इमरजेंसी एक्ट ऑल्सो असिस्ट, द इमरजेंसी एक्ट क्या करते हैं? ऑल्सो, ये भी असिस्ट करते हैं। लॉ कंपेल, द इमरजेंसी एक्ट ऑल्सो असिस्ट लॉ कंपेल अथॉरिटीज टू इन्फोर्समेंट टू ट्रक कंपनीज टू इनेबल्ड। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मेरे को क्या लग रहा है, द इमरजेंसी एक्ट ऑल्सो जो इमरजेंसी एक्ट है ऑल्सो इनेबल करते हैं, इनेबल्ड लॉ इन्फोर्समेंट को, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज टू कंपेल टो ट्रक कंपनीज टू असिस्ट। हाँ, it also is doubling, it also is doubling the number of personnel in Estonia and sending tanks and armored fighting vehicle. It is also doubling the number को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। it also is doubling the number of personnel in Estonia में and sending tanks and armored fighting vehicles, और भेज रहे हैं टैंक्स को एंड आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स को। नहीं नहीं, ये सैंड कर रहे होंगे, ये सेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सनल को एस्टोनिया में, और डबल कर रहे हैं टैंक्स एंड आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स को, है ना, AC। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये देखते हैं, टीच फॉर इंडिया डैश विद बस्टन कंसल्ट। एक मिनट, इससे कुछ इजी है क्या पहले? अरे ये है यार, ये तो भाई रहने दो, यही देखते हैं। तो ये क्या, अनाउंस कोलैबोरेट इंट्रोड्यूस रिकॉग्नाइज, ठीक है। अटैक इंडिया dash with Boston Consulting Group for a case study on India needs to learn. तो टैग फॉर इंडिया, सॉरी टीच फॉर, ये टैग है, टीच है आई थिंक, है ना, टीच फॉर इंडिया, टीच फॉर इंडिया, इसने
कोलैबोरेट किया होगा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ, है ना? अब अनाउंस तो नहीं किया होगा, इंट्रोड्यूस भी नहीं, रिकॉग्नाइज भी नहीं। हाँ, इसने कोलैबोरेट किया था। कोलो अच्छा, ये टीच फॉर इंडिया एक अलग है एंटिटी है, और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की अलग एंटिटी है ना। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है फॉर अ केस स्टडी के लिए, जो कि ऑन इंडिया नीड्स टू लर्न पर है। ठीक है, अ केस फॉर कीपिंग स्कूल्स ओपन, टीच फॉर इंडिया एंड BCG, Boston Consulting Group, BCG, compared how other countries and some Indian states have dealt with continuing education through COVID। अच्छा, उसके बाद शो कर रहा है, कुछ रिवील करने की बात करें, कैप्चर या फाइंड। तो रिपोर्ट क्या करता है? रिपोर्ट रिवील कर रहा है। द रिपोर्ट रिवोल की फाइंडिंग फ्रॉम द रिपोर्ट रिवील। रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, द रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। शो, शोज होना चाहिए था। रिवील, रिवील्स भी नहीं है, बट यहाँ पे द रिपोर्ट रिवील शो की फाइंडिंग्स। एक मिनट, कैप्चर्स तो नहीं आएगा। द रिपोर्ट शोज की फाइंडिंग, रिपोर्ट क्या शो कर रहा है? की फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग्स प्लूरल हो गया क्या? कैप्चर्स, द रिपोर्ट कैप्चर्स की फाइंड, द रिपोर्ट रिवील की फाइंडिंग्स, शो, द रिपोर्ट शो की फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस स्टडी एंड द इम्पेरेटिवनेस फॉर इंडिया टू बिल्ड बैक बेटर। मेरे ख्याल से ये इंडिया रिवील कर रहा है ना? द रिपोर्ट रिवील दैट, रिवील की फाइंडिंग, की फाइंडिंग है ना, फाइंड की गई है। तो ये शो तो नहीं किया होगा, कैप्चर भी नहीं, फाइंड की फाइंडिंग्स, फाइंडिंग। तो द रिपोर्ट रिवील की फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस स्टडी एंड द imperatives for India to build back better. The recommendations have been developed in consultation with and have been endorsed by 35 plus organizations in the educational space and are also supported by multiple public health leaders। ठीक है, propriety owner, inheritor, administrator जो भी है। ELSA, a company that uses speech recognition technology and artificial intelligence to help language learners improve their spoken English, announced the ability of its propriety या ओनर के लिए इनहेरिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एल्सा कंपनी है जो कि दैट यूजेस, जो यूज़ करती है स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू हेल्प लैंग्वेज लर्नर्स, टू हेल्प लैंग्वेज टू हेल्प लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, तो ये हेल्प करती है लैंग्वेज लर्नर्स को इम्प्रूव करने में उनके स्पोकन इंग्लिश को। इसको अनाउंस किया गया, दी अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स, अनाउंस दी अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है ऑफ इट्स प्रोप्राइटी ओनर इन एडमिनिस्ट्रेटर, तो जिसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया होगा ना। प्रोप्राइटी क्या होता है? प्रोप्राइटी ओनर, इनहेरिटर, administrator, AI enabled API technology which integrate into any language learning solution to develop an English speaking feature with automated speech recognition and interactive teaching। Revealed, refused broadcast telecast। A new survey by maths learning app contingent well has, इसने क्या क्या रिवील्ड किया, रिफ्यूज किया या फिर ब्रॉडकास्ट किया या टेलीकास्ट किया? न्यू सर्वे मैथ्स लर्निंग ऐप काउंटिंग वेल has thus that understanding of basic financial concept like interest on loans or saving is telecast, refused, revealed क्या हो गया होगा ना? Revealed that understanding of unexpectedly, astonishingly, shockingly, all of this। ने क्या क्या? Understanding of basic financial concept like interest on loans or saving is unexpectedly poor among a majority of middle school students। ये astonishingly, ये shockingly, इसमें सारे लगा सकते हैं, सेम ही है सारे, है ना?
ठीक है, ये हो गया। अब चलते दोस्तों, ये तो कर नहीं सकते, आई मीन ये नहीं कर सकते, ये चलते हैं और देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। द लॉयर एडवाइस्ड, द लॉयर द लॉयर एडवाइस, लॉयर को एडवाइस किया गया। द क्लाइंट द लॉयर एडवाइस्ड द क्लाइंट, लॉयर ने एडवाइस किया क्लाइंट को नॉट टू साइनिंग एनीथिंग दैट शी डिड नॉट रीड फर्स्ट। नॉट टू साइन एनीथिंग आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सी में तो एरर है। और द लॉयर हैज एडवाइज्ड होना चाहिए ना आई थिंक। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, इसलिए रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक्यूरेसी नहीं बिगाड़ना चाहता। सो दे politely bade his so they politely bade his good day and went back to the outer cavern to their journey, to resume D में तो है ही इसमें error definitely। अब A या तो B है, good day and went back, so they politely bade his uh, change this minute। ओके, ये क्या है? I don't know, let's see the results, guys। Where is the English language test? What the hell is this? What? मैंने दिया तो था यार, कहाँ गया? कि दोबारा देना पड़ेगा क्या? ये तो गलत बात है यार, चीटिंग है। काम करते जो जो आंसर किया था उसी पे करके फिर देखते क्या रहता है ना। ये तो गलत चीज है यार। यहाँ मैंने ये किया था, अब नॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। यहाँ मैंने ये ए सी किया था ना आई थिंक। हाँ। और क्या किया था मैंने? पीछे से आते हैं। क्या यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। अनप्रिविलेज था यहाँ पे। यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, मुझे याद है अच्छे से अभी भी। और यहाँ पे क्या था? माल प्रैक्टिस। यहाँ पे रीइंफोर्स किया था। और यहाँ पे क्या था? इन्वॉल्व कर दिया था यहाँ पे, है ना। हम्म, ये किया था क्या अनएक्सपेक्टेडली? हाँ किया तो था ये। कि ये इसका नहीं था, ये था यहाँ से था ना। क्या क्या था? कोलैबोरेट किया था। ओके। देन यहाँ पे रिवील किया था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर किया था। इसमें किया था, फिर रिबिल्ड किया था। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस किया था। एंड देन इस यहाँ पे चेंज क्या क्या किया था? ये दोनों किया था आई थिंक, कि ब्लैक होल्स आर, नहीं ये तो छोड़ ही दिया था पहला ना। ये वाला क्लियर छोड़ देते हैं। ये क्या था यहाँ से कि देन रिपोर्टेड कॉमनली यूज फ्यूल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड आउटसाइड द कैपिटल हैव रिपोर्टेड लॉन्ग क्यू अंडर स्टॉक पम्प्स। सॉरी, ओनली एसी था इसमें, है ना। इसको किया था क्या मैंने? ब्लैक होल्स आर पोजेसिंग आई डोंट नो, छोड़ो हटाओ। दी इमरजेंट एग्जिस्ट, ये वाला किया था आई थिंक, ये था बीसी, है ना। दी इमरजेंसी एक्ट ऑल्सो, यही था ना दोस्तों। इन फॉर ऑल्सो इन इनेबल्ड लॉ इन्फोर्समेंट, हाँ यही था। उसके बाद ये क्या था? इट इज़ ए सी था इसमें भी आई थिंक, है ना। सैंडिंग बाकी तो अपनी जगह ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या था? यहाँ तो नहीं किया था कुछ, इसमें भी नहीं किया था। इसमें भी करना चाह रहा था बट
मैंने किया नहीं ना और टाइम ख़त्म हो गया इसी के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतने ही किए थे मैंने, है ना। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है, मतलब टोटल 15। दोस्तों ये देखो 15 अटेम्प्ट है, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी वर हाउ मेनी गोज रॉन्ग और राइट एंड हाउ आई हाउ many marks I will attend obtain। सबमिट करते हैं किसी को, और जैसे ही मैंने ये सबमिट किया और ये मार्क्स देख रहे हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों यही रहता है, देख लो मेरा इंग्लिश, ठीक है। मुझे पता है इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि कट ऑफ क्रॉस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 7 कट ऑफ था और स्कोर 8.75 है। इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी 67% है, ओके। अगर व्यू सॉल्यूशंस में चलते 10 करेक्ट में तो 5 इनकरेक्ट भी है। एनालिसिस एक बार देखते हैं। अम, ये क्या है, परसेंटाइल, वाओ 17 परसेंटाइल है। हे प्रभु जगन्नाथ। रैंक भी बहुत वर्स है दोस्तों, 8,976। अभी मैं मेंस का सोच रहा था, मुझे तो लगता है मुझे भाई प्री में ही पहले सुधार करना होगा, मेंस बाद में देखेंगे, है ना। चलो दोस्तों ये था मेरा जो भी था, है ना। बाकी आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि मैं कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ बताना, ठीक है। बहुत परेशान हूँ मैं इंग्लिश से, इंग्लिश ही इम्प्रूव नहीं हो रही है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना बेस्ट देने की इंग्लिश में, लेकिन हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक बार आप लोग अगर बता सकते हो तो बताना है, मे भी आप में से किसी का सजेशन काम कर जाए मेरे लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। SBI PO का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है।